अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ईसा अलैहिस्सलाम के अलावा वो कौन दूसरे नबी थे जिन्हें लोग अल्लाह का बेटा कहते थे और क्यों कहते थे। वो नबी हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम थे जिन्हें यहूदी अल्लाह का बेटा कहते थे। इसके पीछे एक वाक़या है। यह वाक़या ईसा अलैहिस्सलाम से तकरीबन 600 साल पहले का है। उस वक्त बख्त नसर ने बैतुल मुक़द्दस पर सख्त हमला किया और बैतुल मुक़द्दस पर कब्जा कर लिया। उसने बैतुल मुक़द्दस को वीरान कर डाला। तौरात शरीफ के तमाम नुस्खे जला दिए। बख्त नसर ने बनी इसराइल के तकरीबन 1/3 लोगों को कत्ल कर दिया और 1/3 लोगों को शाम के इलाके में बहुत जिल्लत से रखा और 1/3 को कैदी बना लिया। उन कैदियों में हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम भी थे जो उस वक्त बचपन की उम्र में थे। बहुत अरसा बाद जब कुछ लोग कैद से आज़ाद हुए तो उन आज़ाद होने वालों में उज़ैर भी थे। उज़ैर अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस से गुजरे जो उस वक्त बर्बाद हो चुका था। अब वो इधर उधर घूमे लेकिन आपको कोई नज़र नहीं आया। बागों में पेड़ फलों से भरे हुए थे लेकिन इन्हें खाने वाला कोई न था। आपने कुछ इंजीर और अंगूर तोड़कर खाए और उनका रस निकाल कर पिया और कुछ इंजीर और अंगूर तोशादान में रख लिए और कुछ रस भी अपने पास रख लिया। जब आपने वीरान आबादी को देखा तो बड़े ताज्जुब से अफसुर्दा हाल में कहने लगे, रब इसे फिर जिंदा करेगा। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम जिस गधे पर सवार थे उसे बांधा और अपने खाने पीने के सामान वगैरह अपने करीब रखकर आप सो गए। सोए हुए हाल में आप पर मौत को मुसल्लत कर दिया गया। आपका गधा भी मर गया। 100 साल बाद अल्लाह ताला ने उज़ैर अलैहिस्सलाम को जिंदा कर दिया। इतने अरसे में अल्लाह ताला ने आपको अपनी कुदरत कामिला से लोगों की निगाहों से छिपाए रखा। आप पर वफ़ात दोपहर से पहले आई और आप शाम के वक्त जिंदा हुए। जब रब ने आपसे पूछा कि कितनी देर यहाँ ठहरे हो तो आपने अर्ज किया 1 दिन। फिर ख्याल किया कि 1 दिन भी नहीं मुकम्मल हुआ बल्कि दिन का कुछ हिस्सा ठहरा हूँ। अल्लाह ताला ने आपको बताया कि यहाँ 100 साल हो चुके हैं। आपके सामने ही अल्लाह ताला ने गधे को भी जिंदा कर दिया। यह सब कुछ आनन फानन हो गया। जब आप जिंदा होकर शहर में आए तो देखा शहर तो पहले से ज़्यादा अच्छे तरीके से आबाद है। जब आप पर मौत मुसल्लत हुई थी उस वक्त आपकी उम्र 40 साल थी और अब भी वही 40 साल ही थी। जब आप शहर से बाहर गए थे तब आपके बेटे की उम्र 18 साल थी और अब उसकी उम्र 118 साल थी। बल्कि आपके पोते भी बूढ़े हो चुके थे। जब आप अपने मकान में तशरीफ़ लाए तो वहाँ आपकी मुलाकात एक बुढ़िया से हुई जो आपकी लौंडी थी। अब उसकी उम्र 120 साल हो चुकी थी। बुढ़ापे की वजह से टांगें कमज़ोर हो चुकी थीं। आँखों की बीनाई खत्म हो चुकी थी। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अपने मकान का सही अंदाज़ा नहीं था। जब आपने बुढ़िया से पूछा कि उज़ैर का यही मकान है तो वह रोने लगी और कहने लगी, इतने अरसे बाद उज़ैर का नाम लेने वाला कौन है? वह तो 100 साल पहले गुम हो चुका है। आपने फरमाया, मैं ही उज़ैर हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे 100 साल मुर्दा रखकर जिंदा फरमा दिया। उस बुढ़िया ने कहा कि अगर तुम सच कह रहे हो तो अल्लाह ताला से दुआ करो कि मुझे नज़र अता करे जिससे मैं तुम्हें देखकर पहचान सकूं, और इसलिए भी कि अल्लाह ताला उज़ैर की दुआ कबूल फरमाता था और आपकी दुआ के कबूल होने की वजह से यह यकीन आ जाएगा कि तुम ही उज़ैर हो। आपने दुआ फरमाई
تو اسے نظر مل گئی اور اس کی ٹانگیں بھی ٹھیک ہو گئی۔ اب اس نے آپ کو پہچان لیا۔ وہ آپ کو آپ کے بیٹے اور دوسرے گھر والوں کے پاس لائی اور کہا کہ عزیر آ گئے ہیں۔ سب لوگ سن کر تعجب کر رہے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اس بڑھیا نے بتایا کہ تم مجھے نہیں دیکھ رہے کہ مجھے ان کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے نظر عطا کی، چلنے پھرنے کے قابل بنا دیا۔ آپ کے بیٹے نے کہا کہ میرے باپ کے دونوں کندھوں کے درمیان سیاہ بال کے چاند کی شکل میں تھے۔ جب آپ کے کندھوں کو دیکھا گیا تو اسی طرح بال موجود تھے۔ بخت نصر نے توریت کے تمام نسخے جلا دیے تھے۔ توریت اب کسی کو یاد نہ تھی، کتب صرف انبیاء کرام کو ہی یاد ہوا کرتی تھی۔ لوگوں نے کہا کہ اگر تم عزیر ہو تو توریت سناؤ۔ آپ نے انہیں پوری توریت لفظ با لفظ لکھوا دی، ایک بھی حرف کا فرق نہ آنے دیا، چونکہ اس وقت توریت کی ایک بھی کتاب نہیں بچی تھی۔ تو لوگوں نے سوچا کہ اس سے کیسے پتہ لگے گا کہ یہ وہی کلام ہے جو توریت میں لکھا تھا۔ تب ایک شخص بولا کہ میں نے دادا سے سنا تھا کہ بخت نصر کے مزے میرے دادا نے توریت کا ایک نسخہ دفن کر دیا تھا۔ حضرت عزیر نے اس نسخے کے دفن کی جگہ بتائی۔ جب وہ نسخہ نکالا گیا تو اس کو اس نسخے سے ملایا گیا جو حضرت عزیر نے لکھوایا تھا، تو کسی ایک لفظ کا بھی فرق نہیں پایا گیا۔ لوگوں نے آپ کا یہ معجزہ دیکھ کر آپ کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا تھا۔ بس یہی وجہ ہے کہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ حضرت عزیر علیہ السلام کو بھی اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ اگر آپ کو یہ جانکاری اچھی لگی ہو تو آپ ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔